अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर एक रिज़ल्ट प्रूव करने जा रहा हूँ। जो जो रिज़ल्ट मैं ये प्रूव करूँगा ये किसकी मदद से प्रूव होगा? डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम जो मैं कर चुका हूँ उसको यूज़ करते हुए मैं इस रिज़ल्ट को प्रूव करूँगा। इस रिज़ल्ट की स्टेटमेंट है, इफ़ एन इंटीजर इज़ simultaneously a square and a cube then it must be of the form 7k और 7k plus 1। वो कहता है कि मेरे पास कोई इंटीजर है और वो एक ही टाइम में स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो, और किस फॉर्म में हो? 7k और 7k plus 1 की फॉर्म में हो। ये हमने प्रूव करना है। अब हमने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, सेम जिस तरह पहले एग्जांपल कर चुके हैं हम। लेट ए बी एनी इंटीजर सच डैट ए इज़ इक्वल टू, ए को इंटीजर है उसको किस फॉर्म में लिखना है? बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, फिर किस फॉर्म में लिखना है? क्यूब की फॉर्म में। और रिज़ल्ट मेरे पास क्या दे? 7k और 7k plus 1, और दोनों दें, क्यूब भी और स्क्वायर भी। अब सबसे पहले हम इसकी पॉसिबिलिटी बना लें। 7k क्या बनेगी? 7k plus 1, 7k plus 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएगी? 6, 7 से 1 का। नाउ फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए करते हैं। लेट ए बी एनी इंटीजर देन ए इज़ इक्वल टू 7k इसका क्यूब स्क्वायर लिया, ये 49k स्क्वायर, 7 कॉमन ले लिया, 7k2 की जगह मैंने q1 लिख दिया, और q1 मेरे पास किसके बराबर इसका। इसी तरह ही ए इज़ इक्वल टू 7k plus 1 लिया, इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर फार्मूला खोला तो मेरे पास ये बन गया। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 7 are 14k, 7 14 और इसमें से 7 कॉमन आ गया, प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। तो इस पूरे को मैंने Q2 कह दिया, क्योंकि ये 7k2 क्या K2 7k2 प्लस 7k ये भी एक इंटीजर है, इसकी जगह एक मैं नया इंटीजर लिख सकता हूँ। सो इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया एक नया इंटीजर Q2, 7q2 प्लस 1, और Q2 इसके बराबर है। अब मैं आता हूँ a इज़ इक्वल टू 7k प्लस 2, फिर इसका स्क्वायर लिया, 7k प्लस 2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला आपको जैसे पता है कि a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये क्या बना? 7 2 are 14, 14 2 are 28, 28 आ गया, प्लस 4 ये। अब प्लस 4 साइड पे कर लिया, इसमें और इसमें से 7 कॉमन ले लिया, 7k2 प्लस 7k। अब ये मेरे पास भी इंटीजर, इसकी जगह एक नया इंटीजर ले सकता हूँ, Q3 प्लस 4 एज इट आ गया। इसी तरह ही हमने 7k प्लस 3 7k प्लस 4 लेना है, लेके फिर चेक करना है। मैंने वो मिस कर दिए हैं, मैं डायरेक्ट आ गया हूँ 7k प्लस 6 पे। इसका स्क्वायर लिया, 7k प्लस 6 की 2 प्लस 2ab। तो जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गई इक्वेशंस। फिर मैंने क्या किया कि 36 में से भी ज़ाहिर सी बात 7 कॉमन लेना है, तो वो 36 में से नहीं आएगा, तो मैं इसको तोड़ लूँगा 2 में। 36 को किस में करूँगा? 75 प्लस 1। अब इस पूरे में से मेरे पास 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन है मेरे पास, ये आ गया। ये पूरे का पूरा एक इंटीजर ही है, प्लस 1, इसकी जगह नया इंटीजर लिख दिया, ये आ गया। और ये Q7 किसके बराबर है? अब मैं लेता हूँ जी 9 फॉर क्यूब। a इज़ इक्वल टू 7k, इसका क्यूब लिया, 343k, 3 7 कॉमन ले लिया, 49k3। अब 49k3 ये भी एक इंटीजर है, इसकी जगह ने एक नया इंटीजर रख दिया। इफ़ a इज़ इक्वल टू 7k प्लस 1 लिया, फिर इसका क्यूब लिया, 7k प्लस 1 क्यूब। आप जैसे कि जानते हैं इसका फार्मूला है कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a की 3 प्लस b 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, इसी तरह ही हमने फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मेरे पास जो जवाब आया वो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इस पूरी इक्वेशन में से 7 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन गया 7q2 प्लस 1, Q2 इसकी जगह लिख दिया मैंने। फिर इसी तरह मैंने a इज़ इक्वल टू 7k प्लस 2 लिया मैंने। जब मैंने ये लिया, इसका क्यूब लिया, वही फार्मूला a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b, वो फार्मूला खोल दिया, आपस में मल्टीप्लाई कराया, तो ये मेरे पास 8 है। ज़ाहिर सी बात 7 कॉमन लेना है, तो इस 8 में से मैंने 8 को 2 में तोड़ दिया, 7 प्लस 1, इस पे 7 कॉमन आ जाएगा, मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस पूरे को मैं Q3 कह दूंगा, और ये पूरा एक इंटीजर, इसकी जगह एक नया रिप्लेस कर दिया इंटीजर। इसी तरह a इज इक्वल टू 7k प्लस 6। ठीक है, आपने क्या करना है कि k2 के बाद आपने 7k प्लस 3 भी लेना है, 7k प्लस 4 5, फिर 6 लेना है। a की 3 इज इक्वल टू 7k प्लस 3, फिर वही फार्मूला मैंने लगा के खोल दिया, आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। एट द एंड मैंने जो इसमें से कॉमन लिया 7, वो ये मेरे पास चीज़ बन गई, प्लस 6 ये मेरे पास आ गया। और 7q 7
प्लस 6 और Q7 मेरे पास किसके बराबर है, इसके बराबर। अब मैंने देखना है कि मैंने तो ये पॉसिबिलिटी ले ली, वो कहता क्या है, वो कहता है इफ़ एन इंटीजर इज़ साइमल्टेनियसली अ स्क्वायर एंड अ क्यूब देन इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। वो कहता है एक ही टाइम में जो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है वो 7k और 7k + 1 हो, लेकिन वो क्यूब भी और इंटीजर भी हो। अब मैं देखता हूँ कि जब मैंने लिया इसका क्या कहते हैं, इधर से स्क्वायर जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी 7q बन गई Q1, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ली तो मेरे पास 7q2 + 1 बन गई। यही मतलब इसमें कहा हुआ है। जब मैंने तीसरी ली 7k + 3 जब मैंने लिया तो वो +2 जब मैंने लिया तो आप देखें वो चेंज होगी पॉसिबिलिटी 7k + 4। अब मैं इसी तरह क्यूब में देखूं तो जब मैंने a = 7k लिया, इसका क्यूब लिया तो मेरे पास 7q1 बन गई। फिर जब मैंने a = 7k + 1 लिया तो मेरे पास 7q2 + 1 बन गई। फिर जब मैंने लिया इसके बाद 7k + 2 तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बनी, k + 2 की 7q3 + 1। लेकिन जब मैंने स्क्वायर में लिया 7k + 2 तो मेरे पास पॉसिबिलिटी +4 थी, जो आंसर था मेरे पास। तो इसका मतलब कि इसका ये आंसर a = 7k पर ये क्यूब में है और ये स्क्वायर में है, तो ये 7k की जो +4 ये मिलता सेम नहीं है। अब एक तरफ सिर्फ दो पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही हैं। वो दो पॉसिबिलिटी कौन सी हैं, एक तो a = 7k, दूसरी 7k + 1। क्योंकि वो स्क्वायर लें तब भी यही फॉर्म बन रही है इन दोनों की, और अगर क्यूब लें तब भी बन रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक ही वक्त में ठीक हो गया। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं, a = 7k एरो 7k + 1, जो एक ही वक्त में मेरे पास स्क्वायर भी हैं और मेरे पास क्यूब भी हैं। यही मेरे पास पॉसिबिलिटी और यही मैंने बताना था। आई होप कि आपको मेरी इस लेक्चर की समझ लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।